बात कर रहे हैं किसकी, टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें किसकी, एलील कह दीजिए, एलिलोमॉर्फ कह दीजिए, या युग्म विकल्पी कह दीजिए। एलील का मतलब क्या है, एक जीन के दो या दो से अधिक रूप। एक जीन है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक जीन है और ये जीन कोई प्लांट हाइट यानी पादप की लंबाई का नियंत्रण कर रही है, और इसके कितने एलील हैं, दो या दो से अधिक एलील, जैसे रुधिर वर्ग में देखने को मिलते हैं। रुधिर वर्ग में ब्लड ग्रुप में कितने एलील देखने को मिल रहे हैं, 3 एलील देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने परिभाषा क्या कहा, एक जीन के दो या दो से अधिक रूप जो किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं, एलील, एलिलोमॉर्फ, या क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये एग्जाम्पल बच्चों किसका है, ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल यहां पर किसका लिखवाया है मैंने, मल्टीपल एलील्स का, बहुयुग्म विकल्पी का। बहुयुग्म विकल्पी का मतलब क्या है, किसी जीन के दो से अधिक एलील जो किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। ब्लड ग्रुप में 3 एलील हैं, ए, बी और ओ। ए और बी प्रभावी एलील है, डोमिनेंट एलील है, ओ अप्रभावी एलील है, रेसेसिव एलील है। बात समझ में आ गई सबको, एलील क्या होता है। अब दूसरी परिभाषा लिखेंगे आप लोग, लोकस, और लोकस का बहुवचन क्या होता है, लोकाई। लोकस किसे कहेंगे, लिख लीजिए परिभाषा। लोकस का मतलब है एड्रेस ऑफ जीन। जैसे मैं कह दूं आपके घर का एड्रेस, और उस घर में भी आप कोई एक पर्टिकुलर रूम में रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, वो घर में आपका कोई ना कोई एक रूम होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन घर में चक्कर ही लगाते रहते हो, ऐसा होता है क्या, है होता है क्या हाँ, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो चक्री बनवा देते हैं, बाकी तो कहां चक्कर लगाओगे। लोकस, लोकस, और इसका बहुवचन क्या होता है, लोकाई। लोकस लिखो, लिखिए, क्रोमोसोम्स पर वह साइट, क्रोमोसोम्स पर वह साइट, साइट का मतलब स्थल, गुणसूत्र पर वह स्थल, क्रोमोसोम्स की वह साइट जहां एलील उपस्थित होता है, जहां एलील, जहां एलील उपस्थित होता है, जहां एलील उपस्थित होता है, लोकस कहलाता है। अच्छा जी, अब आपसे कोई पूछे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलोनी में केवल आप ही का घर है, हो सकता है आपके पड़ोस में रामलाल रहता हो, पड़ोस में श्यामलाल रहता हो, सामने कोई कालूलाल भी रहता हो, ऐसा हो सकता है, इससे मे भी पॉसिबल, और होगा कॉलोनी के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक जिस घर में रहते हैं उसमें मान लीजिए 5 कमरे हैं, तो 5 कमरों में आप अकेले रहते हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक में आपके दादाजी दादी जी रहते हो, एक में आपके पापा मम्मी रहते हो सकता है एक में आप खुद रहते हो, एक में हो सकता है आपके भैया भाभी रहते हो सकता है कि एक में आपकी दीदी रहती हो, इसमें पॉसिबल है। सबके रूम भी अलग अलग है, सबकी साइट अलग अलग है। या मैं यूं कहूं कि ये रामलाल का घर, ये कालू राम का घर, ये नाना राम का घर, ये मारू राम का घर, ऐसे हो सकते हैं घर, हो सकते हैं एक लाइन आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्रोमोसोम पर जीन जो है एक तो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। जीन जो है वो क्रोमोसोम्स पर किस क्रम में व्यवस्थित रहती है, लीनियर क्रम में, यानी कि रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। एक बात, दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि यहां पर एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक एलील की साइट हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर सपोज कीजिए यहां पर तो ये कैपिटल ए रह रहा है, सब हो सकता है कि यहां पर कैपिटल बी रहता हो सकता है स्मॉल बी रहता हो, यहां पर हो सकता है स्मॉल सी रहता हो सकता है या कैपिटल डी रहता हो सकता है।
पर ये जीन का एलील अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोकाई। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर एक से अधिक एलील देखने को मिलते हैं, अलग अलग जीन के एलील देखने को मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? लोकाई। लेकिन एक क्रोमोसोम पर एक जीन का एक ही एलील मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने एलील मिलेंगे? एक। क्लियर मेरी बात? ठीक है ना? ये आपका क्या बताया मैंने? एलील क्या होता है, लोकस क्या होता है। अब आगे आइए, तो यहां पर क्या देखा? लोकस कैसा है? सेम। फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? इस एलील का फंक्शन और इस एलील का फंक्शन सेम है या अलग अलग है? फंक्शन अलग अलग है, लोकस सेम। ये टोल बनाती है, ये क्या बनाता है? ड्वार्फ बनाता है। इसे क्या बोलेंगे? आपका एलील। अगर मैं कहता आइसो एलील, तो लोकस भी सेम होता, फंक्शन भी सेम होता, तो मैं क्या वर्ड यूज करता? आइसो एलील। तो बच्चों आइसो एलील क्या होता है? आइसो एलील में क्या बताएंगे? लोकस सेम, और बच्चों क्या बताएंगे? कार्य भी क्या होगा? सेम। मतलब इसको मैं यूं ले सकता हूं, इधर ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ये भी कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्या प्रेजेंट है? ए जीन प्रेजेंट है, और सपोज कीजिए यहां पर क्या प्रेजेंट है? ए डैश, ए प्राइम। ये दोनों एक ही लोकस पर प्रेजेंट, एक ही जीन के रूप है भाई। जैसे मान लीजिए ए था, इसी का ए प्राइम भी हो सकता है, ए डबल प्राइम भी हो सकता है, ए ट्रिपल प्राइम भी हो सकता है, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश हो सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब लोकस भी सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, तो क्या कहेंगे? आइसो। लोकस सेम, फंक्शन अलग, तो सिंपल नाम देंगे एलील। आइसो एलील किसे कहेंगे? लोकस सेम, फंक्शन सेम, क्या कहलाएगा? आइसो एलील। नोट कर लो, आइसो एलील की परिभाषा क्या होती है? लोकस भी सेम, फंक्शन भी सेम। लोकस सेम, सेम लोकस सेम फंक्शन, आइसो एलील। एक परिभाषा जो परीक्षाओं में और पूछी जाती है, सूडो एलील्स। मिटा दो उसको। पीजी के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। आइसो एलील क्या होता है, सूडो एलील क्या होता है, नहीं तो एलील लोकस बता के आगे पहुंच जाते। बताऊं क्या आगे? मिटा दो उसको। सूडो एलील्स। सूडो एलील्स क्या होता है? सूडो एलील्स की बात करते हैं। सूडो एलील्स में क्या होगा? लोकस डिफरेंट, लोकस अलग अलग, फंक्शन सेम। मतलब क्या नाम है मैडम आपका? हीना। हीना ने अपने घर के अंदर मटर पनीर बनाया, ठीक है, और साथ प्रियंका ने भी अपने घर में मटर पनीर बनाया। इसका घर अलग है, उसका घर अलग है, लेकिन दोनों ने क्या बनाया? मटर पनीर बनाया। हम खाना खाने पहुंचे, हीना के घर गए तो मटर पनीर मिला, प्रियंका के घर गए तो भी हमें क्या मिला? मटर पनीर मिला। तो क्या था? रिजल्ट तो सेम ही आ रहा था, लेकिन घर तो अलग अलग जगह थे। तो ऐसे ही जीन के घर तो अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम क्या है? सेम। आएंगे नहीं, टेंशन मत लो। कहां टाइम मिलता है? मान लीजिए ये यहां प्रेजेंट है, और सपोज कीजिए ये बी जीन हो गई, ठीक है।
अब क्या है, लोकस तो जीन के अलग अलग है, लोकस तो अलग अलग है, पर इनका फंक्शन क्या हो गया, सेम। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सूडो एलील्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, सूडो एलील्स क्या होता है? आपको एलील्स समझ में आ गया, आपको मल्टीपल एलील्स समझ में आ गया, आपको आइसो एलील्स समझ में आ गया, सूडो एलील्स समझ में आ गया। अब आगे ये मिटा दें इनको, खींची सर। अरे जीन को हिंदी में क्या कहते हैं? खींची, कल पता करना, ये सवाल है तेरे लिए। जीन को हिंदी में क्या कहते हैं? और ये भी पता करके आना, डीएनए क्या कहलाता है हिंदी में? तो साहब हिंदी में लिख दो तो हिंदी जैसी नहीं, क्या यही तो करते पढ़। आओ, अरे भैया ए है मेंडल बाबड़े क्यों कही बिना, बदनाम करो मेंडल यार। मेंडल को तो समझ में नहीं आया कारक थार क्या था, जीन का तो पता ही जॉनसन ने बहुत टाइम बाद में लगाया है। मैं तो आपने जैन का लिख दिया कि उसने कारक समझा था, आपा तो दोनों लट मारता रहा। आइए अब आगे बात करते हैं। ये तो साहब क्या हो गया आपके एलील। एलील के बाद में हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। किसकी बात करेंगे, समजात गुणसूत्र। देखिए समजात गुणसूत्र को देखें, ये तो आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कहलाते हैं आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कहलाता है सेंट्रोमियर। और एक सेंट्रोमियर के अंदर दो काइनेटोकोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, दो काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स, एक सेंट्रोमियर और दो काइनेटोकोर पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर या जिनको आप गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर कोई आपकी ए जीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी वो ए जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां पर कोई बी जीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी बी जीन प्रेजेंट है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो आकारिकी संरचना एवं आनुवंशिकी में समान हो, मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में और जेनेटिकली रूप से सेम जो क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे गुणसूत्र जो आकारिकी संरचना एवं
आनुवंशिकी में समान हो, होमोजाइगस लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, होमोलोगस लिखना था, मैं जाइगस शब्द गलत लिख गया। होमोलोगस क्या बताएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोजाइगस शब्द गलत लिखा गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और नॉन होमोलोगस के बारे में क्या बताएंगे? नॉन होमोलोगस यानी कि असमजात गुणसूत्र, ऐसे क्रोमोसोम जो आकारिकी, संरचना एवं आनुवंशिकी में असमान हो। ऐसे क्रोमोसोम जो आकारिकी, संरचना एवं आनुवंशिकी में असमान हो क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आज जो क्लास हुई ना, ऐसी क्लास एक और हो जाएगी ना कोई, तो आपका जेनेटिक्स होता हुआ नजर आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें न तो कोई आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन आया है, न आपको ऐसा फील हुआ होगा कि कोई लंबी क्लास हो गई। इजी गोइंग तरीके से इन चीजों को समझते हुए चल रहा है। हो गया सबका? आगे आइए, हो गया ना भाई सबका? सबको समझ में आ गया? होमोलोगस और नॉन होमोलोगस टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं? और यहां पर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं क्या कि एक होमोलोगस पेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होते हैं? 4। काइनेटोकोर भी 4 लिख सकते हैं क्वेश्चन। अब आपसे कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक क्रोमोसोम में तो एक सेंट्रोमियर होता है और 2 काइनेटोकोर, और क्रोमेटिड कितने मिलेंगे? 1। अब हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस। अभी ये लिखा गया था ना शब्द होमोलोगस, किसी को होमोजाइगस, होमोजाइगस। और एक बात करेंगे किसकी? हेटेरोजाइगस, विषम युग्मनजी। और एक ये क्या होगा? सम युग्मनजी। होमोजाइगस और किसकी बात करेंगे? हेटेरोजाइगस। देखिए, जब दोनों एलील्स समान हो, क्या हो? जब दोनों एलील्स समान हो, बोथ एलील्स आर सिमिलर, कैपिटल टी हो, कैपिटल वी हो, कैपिटल आर हो, या स्मॉल टी हो, स्मॉल वी हो, स्मॉल आर यानी कि कैपिटल ए हो, या स्मॉल ए हो, या कैपिटल बी हो, या स्मॉल बी हो, ये सब क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। मतलब ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। अंतर क्या है? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कहलाएंगे आपके डोमिनेंट होमोजाइगस, प्रभावी समयुग्मनजी। ये समयुग्मनजी प्रभावी है, जबकि ये वाले क्या कहलाएंगे बच्चों? रेसेसिव होमोजाइगस कहलाएंगे, अप्रभावी समयुग्मनजी कहलाएंगे, अप्रभावी समयुग्मनजी।
दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे, जब दोनों एलील्स असमान हो, बोथ एलील्स आर डिससिमिलर, जब दोनों एलील्स कैसे हो, डिसिमिलर हो। जैसे हम लोग यहां पर बात करें डिसिमिलर हो, जैसे अगर हम लोग कहें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल वी, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों एलील जब अलग अलग हो तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। ये क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस। और दोनों अगर रेसेसिव है तो क्या बोलेंगे बच्चों, रेसेसिव होमोजाइगस। प्रभावी सम युग्मनज। बात समझ में आ रही है? आगे चले, दूसरा लिखेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पर एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, यहां पर युग्मक जो बनेंगे वो सारे के सारे एक ही प्रकार के बनेंगे, सिमिलर गैमेट्स बनेंगे, सेम गैमेट्स बनेंगे। जबकि यहां पर क्या बताएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जबकि यहां पर गैमेट्स कैसे बनेंगे, एक ही टाइप के गैमेट्स, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये कैसा होता है, ये पेवर होता है, जबकि ये कैसा होगा, इम्पेवर। अब आप देखिए भाई, अशुद्धि तो आई गई, जबकि ये तो क्या है, पेवर है, ये शुद्ध, और वो कैसा होता है, अशुद्ध। और चौथा डिफरेंस लिखेंगे, ये हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज, प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये संकर ओज नहीं बनाते, हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाते। जबकि इधर लिखेंगे ये संकर ओज बनाते हैं, हाइब्रिड विग्योर, ये क्या बनाते हैं जी, हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज। इसी को बोलते हैं बच्चों हेटेरोसिस, प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस, प्रदर्शित करते हैं। ये हेटेरोसिस शो करते हैं, ये हेटेरोसिस शो नहीं करते। ये हाइब्रिड विग्योर, ये हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाते, ये हाइब्रिड विग्योर बनाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये हाइब्रिड विग्योर क्या है? देखिए, हाइब्रिड विग्योर या हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटी सी लाइन में कहूं कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा एडवांस हैं। जैसे आपके घर में जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके पापा यूज कर रहे हैं, और आपके दादाजी नोकिया 1100 यूज कर रहे हैं। कंपेयर कर लीजिए, सबसे बढ़िया मोबाइल कौन यूज करेगा? वो 7-8 साल का जो बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा मोबाइल यूज करेगा, ठीक है ना। और आपकी तुलना में आप अपने पापा से अच्छा करेंगे, और आपके पापा आपके दादाजी की तुलना में अच्छा करेंगे, और दादाजी बेचारे अपने नोकिया 1100 से काम चलाएंगे, उसकी आवाज सुन जाए, ठीक है। मतलब जब संतति अपने पेरेंट्स की तुलना में सुपीरियर हो, अधिक उन्नत किस्म वाली हो, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर ओज। मतलब F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स से कैसी हो, सुपीरियर,
अधिक उन्नत किस्म वाली हो तो क्या कहेंगे? हेटेरोसिस। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विग्योर या संकर ओज ये केवल प्लांट्स में शो होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता। किसमें होता है? प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहां पर बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर परीक्षा में जो प्रॉब्लम आती है मैं वो एक प्रॉब्लम करवाता हूं। एक दिन मैंने चलते चलते आगे क्लास में करवाई भी थी, फिर मैं दोबारा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। मिटा दो उसको। ये सबको समझ में आ गया? समयुग्मनजी का मतलब दोनों एलील समान। विषमयुग्मनजी में दोनों एलील कैसे होंगे? असमान। यहां पर एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये कैसा होता है? पेवर। ये कैसा होता है? इम्पेवर। ये क्या बनाएगा? हाइब्रिड विग्योर बनाएगा। ये हाइब्रिड विग्योर नहीं बनाता, ये हाइब्रिड विग्योर बनाता है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम अभी समय क्या हुआ है? 4 मिनट का। देखिए क्वेश्चन आता है, यहां पर कोई एक जीनोटाइप दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? एक जीनोटाइप दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई एक जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। सब बच्चे एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दे लीजिए। ये कोई जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब परीक्षा का सवाल क्या बनता है? हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है क्या? कि नंबर ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की संख्या, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स की संख्या, नंबर ऑफ जीनोटाइप की संख्या और नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, संततियों की संख्या। युग्मकों की संख्या, फिनोटाइप की संख्या, जीनोटाइप की संख्या और क्या बताएंगे? ऑफ स्प्रिंग की संख्या। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी? गैमेट्स की संख्या की बात करूं तो गैमेट्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, ये बताया था एक दिन। फिनोटाइप की संख्या निकालने का भी 2 की पावर n, जीनोटाइप निकालने का 3 की पावर n और ऑफ स्प्रिंग या इसी को क्या बोलते हैं? संततियां, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेनीज या डॉटर्स। इनकी संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 4 की पावर n। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। n का मतलब क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, विषम युग्मनजी की संख्या। क्या बताएंगे? विषम युग्मनजी की संख्या। अब ये जो जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें पॉसिबल गैमेट कितने बनेंगे? संभावित युग्मकों की संख्या, संभावित फिनोटाइप समलक्षणी की संख्या, संभावित समजीनी की संख्या और संभावित संततियों की संख्या। ये हमें ज्ञात करना है। गैमेट्स की संख्या का फॉर्मूला ये काम मिलेंगे। इस पर गैमेट्स के ऊपर आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। यहां पर अब आपको जैसे मान लीजिए इसमें युग्मक की संख्या निकालनी हो, पहला काम क्या करेंगे? इस जीनोटाइप को अच्छे से देखिए। दूसरा काम करेंगे, इसमें आप समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी को छाटिए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को छाटिए। ये यहां पर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग है, दोनों बी आ रहा है, स्मॉल बी, ये होमोजाइगस हो गया, रिसेसिव होमोजाइगस। ये यहां पर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी और स्मॉल सी है। कैपिटल डी और स्मॉल डी है, ये भी आपका हेटेरोजाइगस हो गया। यहां पर कैपिटल ई है, ये आपका डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने आए? 3।
तो मैं क्या लगाऊं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4। नोट कर दीजिए फटाफट इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए जी लिखिए क्वेश्चन। Number of gametes, number of phenotype, जीनोटाइप और ऑफ स्प्रिंग्स की संख्या। फॉर्मूला वही 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n। क्या देखा जी? हाँ, अब ये आपको पहले बताया हुआ है इसलिए तुरंत आपका जवाब आ गया। ये समयुग्म जी, समयुग्म जी, समयुग्म जी, समयुग्म जी, समयुग्म जी, समयुग्म जी। n का मान कितना दे रखा है? 0। n का मान कितना है? 0। ये डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस। तो 2 की पावर 0, 5वीं क्लास में गुरुजी पढ़ाते हैं a की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। तो एक ही तो गैमिट बनेगा, एक ही फिनोटाइप बनेगा, एक ही जीनोटाइप बनेगा, एक ही ऑफ स्प्रिंग बनेगा। युग्मकों की संख्या फिनोटाइप की संख्या के बराबर होती है सामान्यतः ना। तो आज आप लोग जेनेटिक्स का इतना पार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में फिर है ना नए उसके हिसाब से बात करेंगे। कल आप लोगों का आधे घंटा तो उसमें खत्म होने में लग जाएगा, हार्मोन्स वाला जो टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद में एक उसमें नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है और एक लिपिड मेटाबॉलिज्म, एक पादप गतियां, ठीक है ना।